नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस का लेटर बम वाला जो मामला है थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसमें स्थिति ये बनती जा रही है कि वन बाय वन जिन लोगों ने इस लेटर में साइन किए थे उनको निशाना बनाया जा रहा है। कपिल सिब्बल पहले से ही नाराज हैं। इसके बाद जितिन प्रसाद जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ तो वहाँ की जो लोकल इकाई है, जिला इकाई है कांग्रेस की, उसने लिखित में शिकायत की है कि इन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाए। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसा ही चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान मिलिंद देवड़ा के खिलाफ, शशि थरूर के खिलाफ इसी तरह की बातें चल रही हैं। वहाँ के जो नेता हैं केरल के, वो शशि थरूर को विदेशी और अजीबोगरीब माइंड का और पता नहीं किस तरह का आदमी बता रहे हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं और अब निशाने पर आ गए हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल इस प्रकरण में मेन नेता हैं, ये सबसे सीनियर नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और अब गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कांग्रेसियों ने। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उन्हें लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिल रही है। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पहले, उत्तर प्रदेश के निर्मल खत्री, उन्होंने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पर पोस्ट लिखी और गुलाम नबी आज़ाद को निशाना बनाया। उन्होंने जो अपनी पोस्ट में लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आज़ाद जब जब उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनकर आए, कांग्रेस का सत्यानाश ही हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि आपने कुछ राज्यों का जिक्र किया, दावा किया कि वहाँ आपके दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को भूल गए जहाँ आप जब जब प्रभारी बनकर आए कांग्रेस का सत्यानाश किया। निर्मल खत्री ने कहा है कि 1996 में गुलाम नबी आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, नतीजा कोई खास नहीं रहा। 2017 में समाजवादी पार्टी से समझौता किया गया और सीट पहले से निम्नतम यानी संख्या 7 ही आई, 7 सीटें आई केवल कांग्रेस की। यानी आप जब जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आए, प्रदेश में कांग्रेस बैक गियर में ही जाती रही। और इसके अलावा निर्मल खत्री ने लिखा है, निर्मल खत्री को बताऊं आपको, ये फैजाबाद से सांसद भी रह चुके हैं और अभी कुछ साल पहले तक ये प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने लिखा, पुराने नेता हैं, उन्होंने लिखा कि 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा जी की गिरफ्तारी और लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में मैं फैजाबाद में गिरफ्तार हुआ और 22 दिसंबर तक जेल में रहा। इसी संदर्भ में आज़ाद पर कटाक्ष करते हुए खत्री ने कहा कि 1977 से 1980 के बीच कुछ वक्त तक आज़ाद इंदिरा और संजय के साथ सक्रिय भूमिका में नहीं दिखे, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है तो वह 1979 में 79 में दिल्ली में वो एक प्रदर्शन में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल पहुंच गए। जबकि 1977 से ही देश में लाखों कांग्रेसी इंदिरा गांधी पर होने वाले जुल्म के विरोध में जेल भरो आंदोलन चला रहे थे। आगे उन्होंने लिखा है कि आज़ाद जी, आपके संघर्ष की तुलना में लाखों कांग्रेसियों ने इस दौर में नेहरू गांधी परिवार के साथ संघर्ष किया। आज़ाद की और आज़ाद के ऊपर उन्होंने लिखा है कि मेरी भी राय में हर स्तर पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप जैसे नेताओं ने ही मनोनयन के रास्ते को बेहतर समझा और उसका मजा लूटा है। गौरतलब है कि जो 23 नेताओं वाला पत्र है, उस मामले को लेकर ये सब चीज़ें चल रही हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जो है वो लंबे समय से, आपको पता भी है कि वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और लंबे समय से वो राज्यसभा के माध्यम से ही सदन में पहुंचते रहे हैं। इसके अलावा एक ताज़ा जो जानकारी ये भी आ रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है मार्च 2018 का। इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है और उसमें गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही साफ सुथरी होती है और उसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। और मतलब कई इस तरह की बातें कही हैं जो उनकी वर्तमान स्टैंड के खिलाफ हैं। आपको पता ही होगा, जो वर्तमान में उन्होंने पत्र लिखा 23 लोगों ने,
उस पत्र में ये भी है कि जो CWC के मेंबर होते हैं उनका भी चुनाव किया जाना चाहिए, जबकि इससे पहले CWC के मेंबरों के चुनाव के फेवर में गुलाम नबी आज़ाद नहीं थे। तो अब उनका जो रुख है इस पर क्यों बदल गया है? देखिए, इस महाधिवेशन का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हुए सुन रहे हैं कि हमारी पार्टी के संविधान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव का एक प्रावधान है। 135 साल के इतिहास में कई नेता अध्यक्ष हुए जिनका चुनाव हुआ था, लेकिन बहुत कम बार ही ऐसा हुआ। लगभग दर्जन बार से भी कम जब वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव कराए गए, अक्सर AICC पार्टी अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी छोड़ देता है कि वह CWC का गठन करे। उसकी जिम्मेदारी है कि वह अलग अलग क्षेत्रों से सदस्यों का चयन करता है। यह हमारी परिपाटी रही है कि अध्यक्ष ही CWC का गठन करता है। मैं एक प्रस्ताव रखते हुए पार्टी अध्यक्ष को वर्किंग कमेटी बनाने के लिए अधिकृत करता हूं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसे एक सुर से पारित कर दिया। ये बिल्कुल डिफरेंट उनका नजरिया रहा। 2 साल पहले आप ये कह रहे हैं कि CWC सही है, कांग्रेस अध्यक्ष CWC के मेंबरों को नामित करता है, ये सही है, और अब वो ये कह रहे हैं कि अब CWC के सदस्यों का भी चुनाव होना चाहिए, यानी कि उन्हें अपनी पोजीशन पार्टी में खतरे में नजर आ रही है। कुल मिलाकर यही है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस बारे में है दोस्तों। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं उनका जो वर्तमान राज्यसभा का कार्यकाल है वो फरवरी 2021 में खत्म हो रहा है। गौर से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब ये सुनने में आया है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद अब नेता प्रतिपक्ष वहां नहीं रहेंगे, उनका राज्यसभा में जाना ना जाना भी अनिश्चित है। उन्हें पार्टी की तरफ से एश्योर नहीं किया गया है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा या नहीं, कैसे उनकी एंट्री सदन में होगी, पार्लियामेंट में होगी। इस बात को लेकर वो चिंतित हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कर्नाटक से राज्यसभा गए हैं। नोट कीजिएगा, खड़गे साहब लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछली लोकसभा में वो कांग्रेस के नेता थे। लोकसभा में चुनाव हार गए 2019 का, तो उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा में भेज दिया गया। तो अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि खड़गे साहब उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष हो जाएं और मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नज़दीकी माना जाता है। तो ये साफ है कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जिसमें अब गुलाम नबी आज़ाद पार्टी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहरहाल, कांग्रेस का जो ये लेटर बम चला है 23 लोगों का, इसे लेकर कांग्रेस में उथापथल लंबी चलने वाली है, लंबी चीज़ें चलने वाली हैं। इसलिए यही वजह है कि रोजाना लगभग एक वीडियो मुझे इस पर बनाना पड़ रहा है। आप सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और इसके बाद आपको मैं बताऊं कि अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने ये तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस में लोकतंत्र पार्टी में अंदरूनी स्थापित नहीं होता है तो पार्टी उस पोजीशन में चली जाएगी कि 50 साल तक भी कभी सत्ता में वापस नहीं लौटेगी। और ये हकीकत है, कांग्रेस गलत राह पर चल रही है। लेकिन वजह यही है कि ये जो लोग, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ साल पहले तक जब ये सत्ता में भागीदार थे, सत्ता में थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय इन लोगों ने ये बातें नहीं उठाई। आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो इन्हें ये लोकतंत्र याद आ रहा है। बहरहाल, आप जैसा करते हैं वैसा ही आपके सामने आता है, ये एक फैक्ट है। कांग्रेस और इस लेटर बम, इस गतिविधियों पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।